सोचिए, एक माँ अपने बेटे को एयरपोर्ट पर अलविदा कह रही है, किसी ने लंदन में इंटरव्यू फिक्स किया था, किसी की शादी की तारीख तय थी और कोई तो सिर्फ छुट्टियां मनाने जा रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये फ्लाइट उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित होगी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने जैसे ही अहमदाबाद से उड़ान भरी, आसमान में उड़ने से पहले ही वो धरती से टकरा गई। सिर्फ 30 सेकंड और 241 जिंदगियां राख हो गईं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि टेक्नोलॉजी के भरोसे उड़ती दुनिया कितनी नाजुक हो सकती है। आज हम जानेंगे उस दिन हुआ क्या था, कैसे सिर्फ एक आदमी जिंदा बच पाया और आखिर इसके पीछे दोष किसका है, इंसान का या मशीन का। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही आसमान की ऊंचाई छूने निकली। एक फ्लाइट कुछ ही सेकंड में मौत का मंजर बन गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई थी, टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गई। यह फ्लाइट एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन सीधे जाकर BG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया, जहां स्टूडेंट्स उस समय लंच कर रहे थे। इस भयावह हादसे में 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन नागरिक जो सीट 11A पर बैठे थे। ग्राउंड पर भी 24 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या लगभग 269 हो गई। घटनास्थल पर चारों तरफ मलबा, आग और चीख पुकार थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि कई बॉडीज पूरी तरह जल चुकी थीं। अब सवाल उठता है, आखिर इस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ? जांच में सामने आया कि टेक ऑफ के दौरान ही इंजन में थ्रस्ट लॉस हुआ। CCTV फुटेज में यह भी देखा गया कि प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे ही था, जिससे साफ होता है कि टेक ऑफ के समय कुछ बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी पहले से मौजूद थी। हादसे के तुरंत बाद ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए और अब भारत की AAIB के साथ साथ UK AIB, NTSB और बोइंग मिलकर इस हादसे की जांच कर रहे हैं। सरकार ने इस हादसे को नेशनल ट्रेजेडी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिल को झकझोर देने वाला हादसा कहकर पूरे देश से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने खुद अहमदाबाद पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और पीड़ितों के परिवार से मिले। साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने एक हाई लेवल जांच पैनल गठित किया है जो इस हादसे की हर एंगल से पड़ताल करेगा। अब बात करते हैं उस इकलौते सर्वाइवर की। विश्वास कुमार की सीट प्लेन के उस हिस्से में थी जो टकराव के समय सबसे आखिर में डैमेज हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सीट बेल्ट बंधी थी और वो सीट कुछ हद तक रिजर्व रही। हालांकि उनकी हालत गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह एक चमत्कार से कम नहीं है। इस हादसे के बाद बोइंग और एयर इंडिया दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या प्लेन की मेंटेनेंस में कोई चूक थी? क्या फ्लाइट टेक ऑफ से पहले पूरी तरह इंस्पेक्ट नहीं हुई थी? इन सारे सवालों के जवाब जांच में सामने आएंगे, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर डर पैदा कर दिया है। टाटा ग्रुप ने इस हादसे पर दुख जताया है। टाटा कंपनी ने मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और बोइंग ने भी जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। जिस तरह से इतने लोगों की जिंदगी एक पल में खत्म हो गई, वो हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, एक छोटी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। देश भर के लोग सोशल मीडिया पर पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई परिवारों ने अपने इकलौते बेटे, पिता या पत्नी को इस हादसे में खो दिया। तो सवाल ये है, क्या हम सच में हवा में सुरक्षित हैं? क्या एविएशन कंपनियां सिर्फ मुनाफे के पीछे दौड़ रही हैं और सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही हैं? आपकी क्या राय है इस भयानक हादसे पर? क्या ये बोइंग की गलती थी या मेंटेनेंस की लापरवाही? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।